नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के जो लोक नाट्य हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये लोक नाट्य क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार हैं और इन्हीं प्रकारों में से एक प्रकार की मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ख्याल क्या होती है और ख्याल के जो प्रकार आप नीचे देख रहे हैं, ये तमाम प्रकार के ख्यालों का हम आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने इस जो चैनल है अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है राजस्थान जीके के लिए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आगे आने वाले जो दिन हैं उसमें मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाने वाला हूं और आपके जो जितने भी जो सिलेबस से आधारित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जितना भी आपका सिलेबस है, उस तमाम प्रकार के जो डिस्कशन है मैं यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपके द्वारा मैं करूँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लोकनाट्य क्या होते हैं? जो लोक विशेष होते हैं यानी क्षेत्र विशेष जो लोक जीवन से जुड़े होते हैं वो उनको लोक, और नाट्य होता है नृत्य। तो लोक नाट्य क्या अध्ययन करेंगे। ये जो लोक नाट्य है इनका जो मंचन है यानी इनको जो गाया जाता है, इनका जो नृत्य करके या फिर इनके बात बताकर ये जो अभिनीत किया जाता है, ये कोई गांव का चौराहा हो सकता है, कोई देवालय हो सकता है, कोई चबूतरा, या फिर गांव का कोई मध्य भाग हो सकता है जिसको अपन बोलते हैं, जो मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ग्वाड़। उसमें इस प्रकार की जो चीज़ें हैं की जाती है। तो कुछ जो उदाहरण मैं पेश करूंगा, जैसे ढोला मारू, हीर रांझा, वीर दुर्गादास, अमर सिंह राठौड़, इस प्रकार के जो लोक नाट्य को ये प्रकार है। तो लोक नाट्यों के जो प्रकारों की मैं बात करूंगा, तो पहला एक प्रकार है ख्याल, दूसरा प्रकार है रम्मत, तीसरा नौटंकी, तमाशा, चार बेत, फड़, गौरी, स्वांग और भवाई। इन प्रकार के जो लोक नाट्य हैं इनकी हम बात करेंगे। और पहला जो प्रकार है मैं आज बात करूंगा वो है ख्याल। तो सबसे पहले ख्याल के बारे में पढ़ेंगे। ख्याल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है खेल। ठीक है, इस शाब्दिक अर्थ है लगभग ये 18वीं शताब्दी के आसपास इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ये एक संगीत प्रधान विषय है, लोकनाट्य है, संगीत प्रधान लोकनाट्य है। और इसमें जो जो भाग लेने वाले कलाकार होते हैं यानी कलाकार को बोलते हैं खिलाड़ी। ठीक है, और इसमें जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं उस्ताद। ठीक है, और इसमें जो प्रतियोगिता होती है उसको बोलते हैं दंगल। ठीक है, ये कुछ शब्दावली थी, ये मैंने आपको बता दी। और ये ख्याल क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। लोक नाट्य की ऐसी विधा जिसमें किसी ऐतिहासिक ऐतिहासिक कोई भी हेरिटेज है, जो भी पुरानी चीज़ें हो सकती है, कोई धार्मिक अपने धर्म से जुड़ी हुई या फिर कोई पौराणिक का आख्यान को पद्यबद्ध रचनाओं के रूप में अलग अलग पात्रों द्वारा गाकर प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि मैंने बताया ये संगीत प्रधान है, लोकनाट्य है, इसलिए गाकर बताया जाता है पद्यबद्ध रचनाओं के द्वारा। ठीक है, तो ये होती है जो ख्याल। तो इसके ख्यालों के प्रकार हम पढ़ेंगे आगे। तो एक एक क्रम करके मैं सभी प्रकार के जो ख्याल हैं उनको लेते जाता हूँ। सबसे पहली ख्याल का जो अध्ययन करेंगे वो है अली बख्शी ख्याल। ठीक है, अली बख्शी इसका जो प्रवर्तक है यानी इसको जो उजागर करने वाला जो शख्स है वो थे राव अली बख्श। यहाँ के कोई रियासत कालीन के ये राव अली बख्श थे। अलवर रियासत में ये फली और फूली अली बख्शी ख्याल। और अलवर रियासत के ये मुंडावर गांव है, या फिर इसको मुंडावा भी बोलते हैं, कई बुकों में ये लिखा हुआ है मुंडावा गांव। तो यहाँ पर ये इसके सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो यहाँ पर अपने को जो याद रखने वाली चीज़ है, ये क्वेश्चन दोस्तों RS में आ चुका, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अपने को अली बख्शी, इनके नाम से ही इस ख्याल का नाम दिया गया अली बख्शी। ठीक है, अब ऐसे अपने को और ऐसे अपने को अलवर याद रखना है, और अलवर का कौन सा, मुंडावा का। तो ये ख्याल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपने को दो नाम याद रखने हैं, अली बख्श और अलवर, ये के मुंडावा गाँव। अलवर पूछ चुका, तो अब मुंडावा भी पूछ सकता है, कि अंदर जाके क्वेश्चन पूछे तो मुंडावा पूछ सकता है। चलिए दूसरे नंबर की ख्याल की बात कर लेते हैं। इसका नाम है डपानी ख्याल। ये ख्याल भी अलवर के आसपास का क्षेत्र और भरतपुर, इन दोनों क्षेत्रों में ये प्रसिद्ध है। और इस ख्याल का जो मंचन है वो ढोल, नगाड़ा और ढप आदि ये मुख्य जो वाद्य यंत्र इस ख्याल के अंदर हैं। तो ये दो ख्याल है, इन दोनों ख्याल में अपने को नाम याद रखना है अलवर, अली बख्शी और डपानी ख्याल में अलवर का क्षेत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर की ख्याल है वो है कुचामनी ख्याल।
तो अपने को नाम से पता चल रहा है कि ये कुचामन सिटी के आसपास जो क्षेत्र है, ये कुचामन सिटी पड़ता है दोस्तों नागौर में। ठीक है, एक तो नागौर शेष अपने को याद रखना है, ये कहाँ पर प्रसिद्ध है, नागौर में। ठीक है, और इसके जो प्रवर्तक हैं ये हैं लच्छीराम, ये नाम अपने को याद रखना है क्योंकि कुचामन सिटी से क्वेश्चन नहीं देगा, उसका प्रवर्तक है वो पूछ सकता है, तो इसका नाम याद रखना है लच्छीराम। ठीक है, इसके अलावा लच्छीराम ने क्या किया था, इन्होंने ये जो ख्याल की रचना की थी, राव रिडमल, गोगा चौहान, मीरा मंगल, इन प्रकार की इत्यादि प्रकार के जो लच्छीराम है इन्होंने ख्याल की रचना की थी। ये लच्छीराम जी थे, ये खुद अच्छे लेखक भी थे और प्रसिद्ध नर्तक भी थे। इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से जो बनने वाली चीज़ है ये है कि ये जो ख्याल है इसका स्वरूप क्या है, ओपेरा जैसा। तो आपके पास सबके पास नेट है, आप गूगल में टाइप करके देखना ओपेरा और आपको पता चल जाएगा ओपेरा क्या होता है। तो इसका जो ख्याल का स्वरूप है वो ओपेरा जैसा है, यानी ये ओपेरा शैली पर आधारित एक ख्याल है। और इसके अलावा मैंने ये नाम लिखा है उगमराज, ये इस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ठीक है, ये था कुचामणी ख्याल, इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो चौथे नंबर की ख्याल की बात करेंगे वो है शेखावटी ख्याल। और आपको पता है शेखावटी के अंतर्गत जो सीकर, चूरू और जो नागौर का और ये झुंझुनू का ये क्षेत्र आता है, बेसिकली नागौर का आधा पार्ट आता है। तो ये जो इसका स्थान विशेष है अपने को याद रखना है, सीकर, और सीकर में ये खंडेला और ये चूरू। और इसको शेखावटी ख्याल को चिड़ावी ख्याल के नाम से भी जाना जाता है। और ये चिड़ावा ख्याल इसलिए इसका नाम पड़ा, ये दूलिया राणा है। मैं पहले बात कर लेता हूँ इनके प्रवर्तक की। इनके प्रवर्तक हैं नानू राम जी राणा। तो इनको कहीं भी आपको बुक में ये मिल सकता है, नानू लाल जी राणा मिल सकता है, लेकिन कुछ भी हो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने ये चिड़ावा के थे दोस्तों, ठीक है, और इनके एक शिष्य थे दूलिया राणा। तो ये जो शिष्य हुए हैं इन्होंने इस जो ख्याल है शेखावटी ख्याल को काफ़ी लोकप्रियता दिलाई थी। और इसी की वजह से इनको इस ख्याल का नाम, दूसरा नाम क्या है, चिड़ावा ख्याल। तो आप कंफ्यूज मत होना। और जो नानूराम जी राणा हैं उनके द्वारा ये इस ख्याल की जो प्रमुख ख्याल हैं उनकी रचना की गई थी। राजा हरिश्चंद्र, भरतरी, ढोला मारवणी, हीर रांझा और जयदेव कंकाली। तो इस ख्याल में ही इतना ही याद रखना है, प्रवर्तक का नाम याद रखना है और क्षेत्र विशेष शेखावटी से अपने को याद लग जाएगा, क्षेत्र विशेष याद रखना है। तो इसका उपनाम है वो चिड़ावा ख्याल भी है। जो 5वें नंबर की अपन ख्याल की बात करेंगे वो है हेला ख्याल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अपने को क्षेत्र विशेष याद रखना है, दौसा और सवाईमाधोपुर। ठीक है, ये लालसोट भी दौसा के अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ पर ये दौसा और सवाईमाधोपुर अपने को याद रखना है। दौसा, लालसोट और सवाईमाधोपुर, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। अब मैं बताता हूँ कि हेला ख्याल इसका नाम क्यों पड़ा। क्योंकि ये जो प्रारंभ में जो इनके जो शायर थे वो हेला जाति की थी। ठीक है, हेला जाति के होने के कारण इनका नाम पड़ा था हेला ख्याल। लेकिन कुछ मत ये भी पड़ता है कि इसके गायन में हेला यानी आवाज़ देने के, जोर से यानी हेला देने के कारण इसका नाम हेला ख्याल पड़ा था। खैर जो भी हो, ख्याल का जो प्रारंभ होता है यानी पूर्व में बम, यानी बम इसको बोला जाता है बड़े नगाड़े को। ठीक है, ये बड़ा नगाड़ा ये सूचक होता है कि ये ख्याल प्रारंभ हो गई है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है इस ख्याल की वो है हिला देना। यानी हिला देने का मतलब क्या है दोस्तों, लंबी टेर में आवाज़ देना, लंबी टेर में आवाज़ देना। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में अपने काम आ सकती है ये चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पर जो प्रयुक्त जो वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्र ये है नौबत। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बोलकर बताता हूँ, आप सुनिए। अजी निगाह कदम पर पड़ी सबन की चीर, लटक रहे डाली डाली सकी ऊँ बैठो बनवारी, हुई गजब की बात चीर अब कैसे आवे हाथ, इधर हो तो आवे प्रभात दिन में शर्म लागे भारी। इस प्रकार की जो हेला ख्याल है, ये ख्याल की बात करेंगे वो है कन्हैया ख्याल। और कन्हैया ख्याल की में जो स्थान विशेष की बात कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान का नक्शा है, यहाँ पर ये सवाईमाधोपुर है, ये करौली, ये धौलपुर, ये भरतपुर। तो ये चारों जो ज़िले हैं इन्हीं में ये ख्याल है, ये प्रचलित है। और इन 4 ज़िलों का अपने को नाम याद रखना है, क्रम से है SKDB। तो सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर और कुछ भाग है दौसा का, वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो अपने को 4 ज़िले हैं इसके स्थान विशेष के अंतर्गत याद रखने हैं। अब मैं बात करूँगा इसकी उत्पत्ति के संबंध में। अनेक प्रकार के जो मत प्रचलित हैं कि कोई कहते हैं ये कृष्ण कन्हैया के जो नाम है उसके आधार पर ये प्रचलित है। कोई कहता है कि ये कन्हैया नाम का कोई व्यक्ति था प्रवर्तक इसका, उसके नाम पर इसका कन्हैया ख्याल नाम रखा गया। और ये जो ख्याल है
इसका ये जो पहला ख्याल अपन ने जो 5वें नंबर पे पढ़ी थी, उसका जो मिला जुला रूप है उसी के आधार पर ये संगीत विद्या है। तो ये उसी से मिलती जुलती प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें जो दोसा हमने पढ़ा था, दोसा लालसोट और सोयामाधोपुर वहाँ पर प्रचलित थी, तो उसी से मिलती जुलती है। उसके अलावा यहाँ पर इसके जो कहन यानी जो ख्याल में जो कही जाने वाली जो मुख्य कहानी है, कहन इसको बोलते हैं, ख्याल में जो मुख्य कहानी बोल पढ़ी जाती है, उसके आधार पर इसका जो नाम है कन्हैया, ये सार्थक लगता है, इसलिए इसको जो कन्हैया ख्याल के नाम से जाना जाता है। बेसिकली जो मीणा जाति के लोग हैं वो इस ख्याल के में अंतर्गत प्रचलित थी, उनकी उनमें प्रचलित थी, लेकिन आजकल जो अन्य लोग हैं वो भी इसको गाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो नौबत, मंजीरा और ढोलक ये प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा ये दिन में गाई जाने वाली ये ख्याल है और मई जून के आसपास ये गाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये मीडिया क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। जो कन्हैया जो ख्याल है, यहाँ पर कन्हैया जो लोकगीत है उसमें क्या होता है, प्रस्तुतिकरण यानी जब स्टार्ट किया जाता है तो मीडिया का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण होता है, और जिसको मुख्य पात्र कहा जाता है इसका, यानी उसी के नेतृत्व में अभ्यास किया जाता है। तो ये मीडिया ये हो गया, ये जो लोक नाट्य है, ये कन्हैया ख्याल है, इसका मुख्य पात्र इसको बोला जाता है मीडिया को। तो ये आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए मैं एक आपको एक ख्याल है, ये कन्हैया ख्याल है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ कि झिरमिर झिरमिर में हा बरसे, पवन चले पुरवाई, विकट बनी में जंतु डोले, नाग रेबल खाई। ये आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी आपको। अब पढ़ेंगे तूरा कलंगी ख्याल, 7वें नंबर पे ये ख्याल है, और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। पहले जानेंगे कि तूरा कलंगी ख्याल क्यों नाम पड़ा इसका। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य की मैं बात करता हूँ। वहाँ पर हुए थे एक हिंदू संत और एक हुए थे मुस्लिम संत, ठीक है। हिंदू संत का नाम था तुकनगीर और मुस्लिम जो संत था उसका नाम था शाह अली, ठीक है। ये थे शिव के भक्त और भगवा वस्त्र धारण करते थे, और ये थे शक्ति के उपासक और हरे वस्त्र धारण करते थे। इनके बीच में अक्सर एक दंगल हुआ करता था, यानी एक काव्य दंगल हुआ करता था, शास्त्रार्थ का काव्य दंगल होता था। और इन्हीं की इसी दंगल से इन्हीं की विद्वनता की यानी विद्वान की इनकी जो शास्त्रार्थ से प्रभावित होकर यहाँ के चंदेरी के राजा ने क्या किया, इनको जो चंदेरी राजा का मुकुट था उसमें तुर्रा तो दिया तुकनगीर को, तू से अपने को याद रखा है, तुकनगीर को दिया, और कलंगी किसको भेंट की, शाह अली को भेंट की, ठीक है। तभी से इसको जाना जाता है तूरा कलंगी ख्याल। तो ये अपने को याद हो गया होगा, इसको तूरा कलंगी ख्याल किस क्यों कहते हैं, क्योंकि इन जो मुकुट हैं तूरा तो दी तुकनगीर को और कलंगी दी थी शाह अली को। यहाँ पर जो मैं बता देना चाहता हूँ, तूरा का मतलब है शिव और कलंगी का मतलब है पार्वती का प्रतीक, ठीक है। ये प्रतीक माना जाता है, तुर्रा को मतलब शिव से और कलंगी को मतलब पार्वती से। जो अब बात करेंगे यहाँ के प्रमुख जो हुए हैं उनके नेतृत्व में जिसका प्रारंभ हुआ था, प्रवर्तक की बात कर लेते हैं। इसके स्थान विशेष की बात कर लेते हैं। ये चित्तौड़गढ़ और घोसुंडा और निम्बा एडा में वहाँ तक एरिया में ये प्रसिद्ध ये ख्याल जो पढ़ी जाती थी। यहाँ पर जो सहेडू सिंह था इसको तुर्रा, और हमीर बेग था इसको कलंगी। यहाँ पर जो झंडा था वो भगवा कलर का था और ये हरे कलर का। मैं आपको बता चुका हूँ कि तुरंगा कलंगी काल जब तुकनगीर और शाह अली के बारे में बताया था तब मैंने बता दिया था। तो ये क्या होता है दोस्तों, आमने सामने मंच है वहाँ पर ये ख्याल पढ़ी जाती है। 15 से 20 फीट ये ऊंचा होता है, और यहाँ पर ये तुर्रा और ये कलंगी आमने सामने बैठते हैं और फिर ये संवाद करते हैं। इस प्रकार ये ख्याल है ये पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ अपने को याद रखनी है, वो है जयदयाल सोनी है, ये यहाँ के जो प्रसिद्ध हैं ये कलाकार हुए थे। उसके अलावा अपने को चेतराम नाम याद रखना है, और दो ये नाम है सैडू सिंह और हमीर बेग। उसके अलावा जब वर्तमान के संदर्भ में बात कर लेते हैं, नानालाल गंधर्व का ये नाम आता है। ये जो वर्तमान में इस प्रसिद्ध कला के एग्जाम्पल हैं, अपने को याद रखना है। ये अभी भी इस कला के अंतर्गत ये विद्वत हासिल है। इसके जो संवाद हैं इसको बोल की संख्या दी जाती है। मैं कुछ सवाल आपको तुर्रा के बताता हूँ और उसके जवाब आपको कलंगी में मिलेंगे। जैसे
यहाँ पर 2 पढ़ी जाती है, सामने से ये तुर्रा वाला सवाल करेगा, ठीक है, और इधर कलंगी वाला ये जवाब देगा। चलिए एक स्टार्ट करके आपको बताता हूँ किस प्रकार ये होता है। तो मैं सवाल तुर्रा का सवाल करता हूँ, ठीक है। महादेव विकराल रूप ले, ज्योत चंद्रमा नजर पड़ी, पार्वती और गंगा लड़ती, इन दोनों में कौन बड़ी। ये क्वेश्चन हुआ, सवाल पूछा गया, ठीक है। इसका जवाब सुनिए कि मिथ्या शायरी करते हो, बातें करते हो बड़ी बड़ी, पार्वती और गंगा दोनों, बतलाओ किस रोज लड़ी। ये वापिस इसने जवाब दिया और सवाल दाग दिया। इस प्रकार ये जो ख्याल है वो चलती रहती है। देखिए अब पढ़ेंगे किशनगढ़ी ख्याल। ये किशनगढ़ ना अपने को पता चल रहा है कि नाम से पता चल रहा है कि किशनगढ़ पड़ता है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों। तो ये किशनगढ़ अजमेर के आसपास ये पढ़ी जाती थी ख्याल। इसकी लोकेलिटी हमने पता कर ली। यहाँ पर अपने को जो याद रखने वाली चीज़ ये है, यहाँ पर अपने को याद रखना है बंशीधर शर्मा। इसके ख्याल के जो प्रवर्तक हुए थे वो बंशीधर शर्मा थे। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। उसके अलावा बीकानेर ख्याल है, उसमें भी अपने को नाम से पता चल रहा है कि लोकेलिटी किसकी क्या होगी। तो यहाँ के जो प्रवर्तक हुए थे मोतीलाल जी हुए थे, श्री मोतीलाल जी। और इन्होंने क्या किया था, गोपीचंद और अमर सिंह राठौड़, ये 2 ख्याल इनके द्वारा लिखी गई थी। उसके अलावा जो लास्ट और फाइनल है वो है जयपुरी ख्याल। जयपुर ख्याल के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषता ये है दोस्तों, यहाँ पर लिखी हुई है कि जो ये स्त्री के जो पात्र थे उनकी जो भूमिका थी वो स्त्री खुद निभाती थी, ठीक है। स्त्री खुद ये अपनी भूमिका निभाती थी। इसकी वजह से ये ख्याल है ये थोड़ी सी लोकप्रिय है। इसके अलावा इसकी ख्याल की विशेषता ये है कि ये मुक्त शैली और लचीली थी। उसके अलावा इस ख्याल में जोगी, जोगन, मियाँ, पठान, ये इस इत्यादि प्रकार के ख्याल अपने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर मेरे लिए एक मोटिवेशन बनता है दोस्तों, आपको पता होगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए अच्छा है, मोटिवेशन बनता है। इसलिए मैं आपके लिए और भी ढेर सारे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। राम राम सा। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। धन्यवाद।